हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डीबी कनेक्शन के बारे में कि हम मोंगोडीबी एंड नोड जेएस का कनेक्शन कैसे बनाते हैं। अब गाइस, प्रीवियसली आपने जो भी कनेक्शंस बनाते आए हैं, राइट, उससे कुछ अलग इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, राइट। और प्रोडक्शन लेवल चीजें सीखने को मिलेंगी। आप एप्लीकेशन को कैसे स्केल करोगे, राइट, उस टाइप का कनेक्शन आप इस वीडियो में बनाने वाले हो। अब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको इसमें बड़ा मजा आने वाला है और बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। अब उससे पहले कि मैं ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूं कि ये डायग्राम कैसे काम कर रहा है, उससे पहले मैं आपको एक कनेक्शन बना के दिखाता हूं और उस कनेक्शन को बनाने के बाद इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको जो चीजें हैं वो बेटर तरीके से समझ में आ सके। ओके, तो हम चलते हैं कोड एडिटर में और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं npm init, ओके, और -y कर लेते हैं, तो हमारी जो पैकेज डॉट जेसन फाइल होगी वो यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगी। ओके, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। तो हम यहाँ पे पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल, और सबसे पहले नोड env चाहिए हमें, डॉट env, और एक्सप्रेस चाहिए, mongoose चाहिए, ओके। और उसके साथ साथ यहाँ पे जॉट चाहिए। अब जॉट क्यों चाहिए, जॉट इसलिए चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे वैलिडेशन करेंगे जो हमारा इन env वेरिएबल्स हैं, ओके। और इसके साथ यहाँ पे ts नोड भी चाहिए, ts नोड, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट इसमें यूज करने वाले हैं। तो हम ये सारी चीजें यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल हो गए। अब यहाँ पे हमें कुछ डेव डिपेंडेंसीज भी चाहिए, तो जैसे कि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज करें तो हमें टाइप स्क्रिप्ट भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ लिखते हैं npm इंस्टॉल एंड -d, क्योंकि डेव डिपेंडेंसी चाहिए तो टाइप स्क्रिप्ट, ओके। और उसके साथ साथ नोड मॉन भी चाहिए, तो नोड मॉन भी हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि हमें सर्वर रन करना है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दोनों डेव डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल हो गई हैं। अब टाइप स्क्रिप्ट हमने इंस्टॉल किया तो उसके लिए हमें कन्फिग फाइल भी चाहिए, तो npx tsc और -init, ओके। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हमारी कन्फिग फाइल जो ts की है वो जनरेट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर कन्फिग फाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो अभी क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, राइट, और यहाँ पे ये ऑप्शंस हम रखते हैं। तो ये कन्फिग फाइल के ऑप्शंस हो गए। ओके, अब इसको क्लोज करते हैं। अब अभी क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, एसआरसी, ओके। तो एसआरसी में सारी फाइल्स रहेंगी और उसके साथ साथ यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे डॉट env, ओके, डॉट env। और अब यहाँ पे एसआरसी के अंदर चलते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे कन्फिग, कन्फिग किया, और इसमें एक फाइल क्रिएट करेंगे कन्फिग में, जो होगी यहाँ पे डेटाबेस, डेटाबेस डॉट टीएस। और इसके साथ साथ यहाँ पे करेंगे हम एक env डॉट टीएस, ओके। और एसआरसी के अंदर हम दो फाइल क्रिएट करेंगे, एक ऐप डॉट टीएस एंड सेकेंड वन इज सर्वर डॉट टीएस, ओके। तो ये फाइल्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली, बढ़िया। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और एक काम करते हैं, जो पैकेज डॉट जेसन है ना, इसमें हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं डेव, और यहाँ पे लिखते हैं नोडमॉन, नोडमॉन, और यहाँ पे एसआरसी के अंदर हमारी आ जाएगी सर्वर डॉट टीएस, ओके। तो ये सर्वर डॉट टीएस हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये एरर किस बात का है, ओके, ये कॉमा अगर हटा दें हम, ओके। तो ये हमारा हो गया एक स्क्रिप्ट, बढ़िया। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं सर्वर में और यहाँ पे कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ओके। और यहाँ पे सर्वर इज रनिंग। तो अब एक बार हम क्या कर लेते हैं, इसको रन करते हैं, npm रन dev। ओके, तो यहाँ पे देखो सर्वर इज रनिंग, मतलब हमारा ये सेटअप हो गया पूरा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं जो हमारी env फाइल है, तो इसमें हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने वाले हैं। अब इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं पोर्ट, पोर्ट हम यहाँ पे 5000 कर लेते हैं, कोई भी डिफाइन कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे डेटा डीबी होस्ट या डीबी यूआरएल कर लेते हैं। डीबी यूआरएल में हम बताएंगे भी कहाँ से उसको लाना है। उसके बाद यहाँ पे डीबी अंडरस्कोर पूल अंडरस्कोर मिन, ओके। तो यहाँ पे टू डिफाइन कर देते हैं। अब ये जो वेरिएबल्स हम डिफाइन कर रहे हैं ना, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। अभी के लिए हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर ले रहे हैं, डीबी पूल मिन, डीबी पूल मैक्स, और उसके साथ यहाँ पे हम कर लेते हैं सर्वर, सर्वर सिलेक्शन और टाइम आउट, टाइम आउट, और इसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं एमएस, ओके। तो ये हमने डिफाइन कर दिया और यहाँ पे हम वैल्यू कर देते हैं 5000, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सॉकेट, सॉकेट टाइम आउट एमएस, ओके, और इसकी 45,000 कर दी हमने वैल्यू। तो ये कुछ हमने वेरिएबल्स बनाए हैं। अब ये वेरिएबल्स आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गए, क्योंकि डीबी पूल हमने यूज किया, डीबी मैक्स, सिलेक्शन, सर्वर सिलेक्शन टाइम आउट, और फिर सॉकेट टाइम आउट। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो अब इनको वैलिडेट कर लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पे जो कोड है हम कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि देखो ये सारी चीजें जो डॉट एनबी से रिलेटेड जितनी भी वैलिडेशन थी और वो सारी चीजें हमने यहाँ पे इस वाले वीडियो में अगर देखोगे जाके, तो यहाँ पे हमने डिफाइन बता रखी डिटेल में कि हाउ टू इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वर्क, ठीक है। इसमें हम डिटेल में इसके बारे में बात कर चुके हैं डॉट एनबी के बारे में कि कैसे ये वैलिडेशन करना है, कैसे काम करते हैं ये सारी चीजें। अगर आपको देखना है ये, तो वो वीडियो जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो डॉट एनवी वेरिएबल्स, अभी सारी फाइल्स यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे जो डॉट एनवी वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए, इनको वैलिडेट कर रहे हैं हम यहाँ पे सिर्फ, राइट। तो हमने जैसे किया यहाँ पे पोर्ट और डीबी यूआरएल, तो डीबी यूआरएल हमने ये वाला हम डाल देते हैं। उसके बाद हमने डीबी पूल मिन साइज, तो यहाँ पे भी हम इसको कर देते हैं मिन। ओके, और मैक्स, तो यहाँ पे मैक्स। ओके, और उसके बाद यहाँ पे सर्वर टाइम सिलेक्शन, तो ये भी हमारा सेम ही होगा, और उसके साथ ये हमारा सॉकेट। अब ध्यान रखना कि ये जो हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, ये सेम होने चाहिए जो हमारे डॉट एनवी फाइल में है और जो हमारे डॉट एनवी डॉट टीएस, क्योंकि यहाँ पे वैलिडेट कर रहे हैं। ओके, तो अब इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो स्ट्रिंग की वैल्यूज है उनको नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं कॉर्ड्स का यूज करके, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 5000। उसके बाद यहाँ पे डीबी यूआरएल, ओके, और पूल मिन साइज, इसमें हमने जो मिनिमम वैल्यू होगी उसकी 2 हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है, और मैक्सिमम हमने यहाँ पे 10 कर रखा है, ठीक है। इसकी हम बढ़ा सकते हैं वैल्यूज। उसके बाद डीबी पूल मैक्स, इसमें भी हमने यहाँ पे 1 और मैक्स कर रखा है। यहाँ पे सर्वर सिलेक्शन टाइम आउट एमएस, उसकी हमने मिनिमम 5000 और मैक्सिमम 15000 कर रखी है। सॉकेट टाइम आउट एमएस, जिसकी हमने मिनिमम 10000 और वहां पे जो सॉकेट मैक्सिमम है उसकी 45000। ओके, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे वैलिडेट कर ली। बढ़िया, तो इसको अभी क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे जो डीबी यूआरएल है, इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे डेटाबेस में। और अगर यहाँ पे जाओगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना अगर आपका अकाउंट नहीं बना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्लस्टर्स में आओगे। अब जैसे क्लस्टर में आओगे तो यहाँ पे आप क्लस्टर एक क्रिएट करोगे, उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करोगे। अब कनेक्ट करने पे यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे कनेक्शन करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे ड्राइवर्स का यूज करेंगे, और यहाँ पे आपको एक कनेक्टिंग स्ट्रिंग मिल जाएगी जो कनेक्शन स्ट्रिंग होगी। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, डन कर देते हैं, और अब चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये तो हमने यहाँ पे कनेक्शन डीबी बना लिया। अब यहाँ पे यूजर नेम हमारा आ गया, हमें चाहिए पासवर्ड। ओके, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है स्लैश, इसके बीच में हम डेटाबेस का नेम भी डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं डीबी डीबी कनेक्शन, राइट। तो डीबी कनेक्शन हमने यहाँ पे डेटाबेस का नेम रख दिया। ओके, अब यहाँ पे पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, पासवर्ड के लिए हम यहाँ पे चलते हैं डेटाबेस एंड नेटवर्क एक्सेस में। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो इस यूजर का हमें यूजर पासवर्ड चाहिए, तो हम यहाँ पे एडिट कर लेते हैं, और एडिट पासवर्ड एंड जनरेट कर लेंगे, और सो ओके, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से अपडेट कर देते हैं। तो ये हमने पासवर्ड अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं और ये पासवर्ड यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। बढ़िया, तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, ये तो हमारा कनेक्शन हो गया कंप्लीट। ओके, ओके, अब हम कनेक्शन बनाते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट mongoose। ओके, और mongoose हमने कर लिया। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले, तो const, और यहाँ पे करते हैं कनेक्ट db, राइट। और ये असिंक फंक्शन एक बनाएंगे हम, राइट, असिंक फंक्शन। और असिंक के रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको हम प्रॉमिस रिटर्न कराते हैं, प्रॉमिस और वाइड कर देंगे। ओके, तो ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है फंक्शन। अब यहाँ पे एक ट्राई कैच भी लगाते हैं, तो ट्राई कैच यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब सबसे पहले एरर हैंडलिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे कंसोल कंसोल डॉट लॉग। ओके, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज करेंगे जो हमारा क्रॉस। ओके, और यहाँ पे मोंगो डीबी मोंगो डीबी कनेक्शन फेल्ड, राइट। मोंगो डीबी कनेक्शन फेल्ड, और ये एरर यहाँ पे नहीं करते हैं। ओके, ये हो गया। और एक और यहाँ पे कर लेते हैं कंसोल और एरर, राइट, और यहाँ पे प्रोसेस को एग्जिट कर देते हैं। ओके, तो ये हमने प्रोसेस एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पे कनेक्शन बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक चीज सेट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं mongoose डॉट सेट, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट क्वेरी हमने किया, हमने क्या किया, स्ट्रिक्ट क्वेरी। ये क्या हुआ, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे mongoose और सेट स्ट्रिक्ट क्वेरी, इसका क्या मतलब है। देखो, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मान लो आपने एक यूजर नाम का स्कीमा बनाया, राइट। जब डेटाबेस का स्कीमा बनाओगे तो वहां पे होगा क्या, कुछ फील्ड डिफाइन करो, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, एफ नेम, राइट, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम ईमेल, राइट। तो ये स्कीमा आपने यहाँ पे डिफाइन किया। ओके,
अब जब स्कीमा में आपकी 3 फील्ड है और भी हो सकती है, मान लो ये डिफाइन किया आपने, और जब आप इंसर्ट करा रहे हो डेटा तो आपने क्या इंसर्ट कराया, फर्स्ट नेम और उसके बाद लास्ट नेम और उसके बाद ईमेल। ओके, तो और आपने क्या किया, एक रैंडम फील्ड और ऐड कर दी उसमें, रैंडम रैंडम फील्ड। ओके, रैंडम फील्ड और उसमें ऐड कर दी। अब हुआ क्या, अगर आपने ये ट्रू कर रखा है, स्ट्रिक्ट क्वेरी ट्रू कर रखी है, तो होगा क्या कि ये जो रैंडम फील्ड आपने ऐड की हुई ना पेलोड में, वो साइलेंटली रिमूव कर देगा वो, क्योंकि यहाँ पे आपने 3 ही फील्ड डिफाइन कर रखी है और यहाँ पे आपने एक एक्स्ट्रा फील्ड भेज रहे हो जो कि स्कीमा में नहीं डिफाइन की है, तो वो क्या करेगा, साइलेंटली उसको रिमूव कर देगा। और अगर आप इसको फॉल्स रखते हो, जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है, अगर आप इसको नहीं यूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही रहती है, तो क्या करेगा, तो वो ये अलाउ कर देगा, रैंडम फील्ड अलाउ कर देगा। राइट, तो वहां पे बग्स आ सकते हैं, क्वेरी स्लो हो सकती है, राइट, वो सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस बग से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट क्वेरी ट्रू कर सकते हैं, और वहां पे क्या होगा, जो रैंडम फील्ड्स हम भेजते हैं वो बच जाओगे उससे। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट, कॉन्स्ट और यहाँ पे कनेक्शन। ओके, और अवेट, फिर यहाँ पे mongoose यूज करेंगे। एक मिनट, ये थोड़ा बंद कर देते हैं। ओके, स्नूज। ओके, तो यहाँ पे क्या किया, mongoose। ओके, और यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट। अब देखो कनेक्ट, इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें डेटाबेस का यूआरएल चाहिए, तो यहाँ पे env को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे वैलिडेट कर रखा है सारी चीजें। और यहाँ पे क्या होगा, db यूआरएल। ओके, तो ये db यूआरएल यहाँ से मिल जाएगा। अब इसके साथ यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे। ओके, और इस ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं min पूल साइज। ओके, और मिन पूल साइज में क्या हमने डिफाइन कर रखा था, env डॉट db मिन पूल साइज। ये अगर यहाँ पे देखोगे तो डॉट env में आपको मिल जाएगा मिन पूल साइज और मैक्स। ओके, और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं मैक्स, मैक्स पूल साइज, और इसमें करते हैं env डॉट db मैक्स। ओके, और इसके बाद यहाँ पे करते हैं सर्वर, सर्वर सिलेक्शन टाइम आउट ms। ओके, और यहाँ पे env डॉट सर्वर, ये कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे सॉकेट, सॉकेट टाइम आउट ms कर लेते हैं, और इसमें कर देते हैं env डॉट जो हमारा सॉकेट था ये। तो ये वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए कि हमने मिनिमम पूल साइज कर लिया, मैक्स पूल साइज, सर्वर सिलेक्शन टाइम आउट ms और सॉकेट टाइम आउट ms। अब ये वेरिएबल्स क्या है, इनके बारे में हम डिटेल में अभी बात करते हैं। तो अब यहाँ पे डिफाइन किया, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंसोल करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ओके, और यहाँ पे हम करते हैं सबसे पहले जो हमारा चेक है। ओके, और इसमें करते हैं मोंगो डीबी कनेक्टेड, मोंगो डीबी कनेक्टेड, और यहाँ पे हम कुछ बना देते हैं जैसे कि कनेक्शन डॉट कनेक्शन, कनेक्शन, राइट, और इसमें आ जाएगा होस्ट नेम। ओके, और इसके बाद यहाँ पे और भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, मैं बस लॉग के लिए हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, कनेक्शन डॉट कनेक्शन, कनेक्शन। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा नेम। ओके, तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो ये प्रॉपर जो है एक कनेक्शन बन गया। राइट, अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि हाँ ये सब क्या हो गया, ये सारी चीजें, बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे कनेक्शन जो है इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे लिखता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ओके, और कनेक्शन डीबी, तो ये एक्सपोर्ट कर दिया। ओके, तो अभी इसको हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे ऐप में। अब यहाँ पे ऐप में चलेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें ऐप क्रिएट करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सप्रेस फ्रॉम, कहाँ से, एक्सप्रेस से। ओके, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो ओके, तो ये चीज भी हमें टाइप स्क्रिप्ट में इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इसका टाइप, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे ये हमारा एक्सप्रेस हो गया। अब यहाँ पे ऐप इनिशियलाइज करते हैं, तो कॉन्स्ट ऐप, यहाँ पे एक्सप्रेस कर लेते हैं। ओके, तो ये ऐप हो गया। अब क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे ऐप। ओके, तो ऐप से रिलेटेड आप जितनी भी चीजें होंगी वो यहाँ पे डिफाइन करोगे, अगर जैसे कि यहाँ पे ऐप यूज किया, ऐप डॉट यूज। ओके, और यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट जेसन, राइट, तो ये भी हमने यहाँ पे कर दिया। ओके, तो ये ऐप हमारा बन गया। अब इसको क्लोज करते हैं और चलते हैं सर्वर डॉट टीएस में। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट और स्टार्ट सर्वर, स्टार्ट सर्वर। ओके, और ये असिंक फंक्शन रहेगा। ओके,
और अब इसके बाद यहाँ पे अब देखो, जब हम यहाँ पे डेटाबेस का हम कॉल कराएंगे तो ये क्या है, एक असिंक फंक्शन है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा, मतलब अवेट हम लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अवेट, अवेट और कनेक्ट, कनेक्ट डीबी। ओके, कनेक्ट डीबी हमने किया और ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारा ऐप है, जो हमने यहाँ पे ऐप में हमने इनिशियलाइज किया, ये ऐप क्रिएट किया, इसको हमें यूज करना है क्योंकि हमें लिसन करना है पोर्ट को। तो यहाँ पे ऐप डॉट लिसन, ओके, हम ऐप को क्या कर लेते हैं, ऐप, ऐप को इनिशियलाइज करते हैं। ओके, यहाँ पे ऐप को इंपोर्ट किया, अब ऐप डॉट लिसन करेंगे, लिसन, और यहाँ पे पोर्ट चाहिए हमें, तो ENV, ENV को कर लेते हैं डॉट पोर्ट। ओके, पोर्ट मिल गया हमें। उसके बाद यहाँ पे कॉल बैक पास करेंगे। ओके, कॉल बैक हो गया हमारा। ओके, अब यहाँ पे कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं इज सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, और पोर्ट यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें ये वाला नहीं लेना है, हमें यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल यूज करेंगे, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, और पोर्ट हमारा ये आ जाएगा पोर्ट, ENV डॉट पोर्ट। तो हमने यहाँ पे पोर्ट को कर दिया। ओके, और अब क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और इसको हम कॉल करा देते हैं, जो हमारा फंक्शन है। तो यहाँ पे स्टार्ट, स्टार्ट सर्वर, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कॉल करा दिया। अब अगर यहाँ पे चलते हैं तो अब यहाँ पे देखोगे, ये देखो यहाँ पे MongoDB कनेक्टेड, और ये हमारा होस्ट आ गया, और ये हमारा DB कनेक्शन, हमारा नेम आ गया, और सर्वर इज रनिंग ऑन 5000। तो मतलब हमारा सर्वर जो है उसने डेटाबेस से कनेक्शन सक्सेसफुली यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया है। ओके, तो आप एक बार देख लो, यहाँ पे हमने ये कनेक्शन असिंक फंक्शन मोंगो स्ट्रिक्ट क्वेरी किया, क्योंकि हम कोई जो अननोन फील्ड्स हैं, जब हम जो स्कीमा में नहीं हमने डिफाइन किए, वो वहां पे प्रिवेंट करेगा, वो उनको रिमूव कर देगा साइलेंटली। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ डिफाइन किए पैरामीटर, इनको अब डिस्कस करेंगे हम। ओके, और इसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो ये सिंपल सा था हमारा डेटाबेस कनेक्शन, राइट, और ये आप प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं कि डेटाबेस पूलिंग क्या होती है, राइट। यहाँ पे मिन पूल साइज, मैक्स पूल साइज, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें MongoDB की, तो आप इमेजिन करो कि MongoDB क्या है, एक बैंक है। ओके, इसको हम बैंक मान लेते हैं, और जो DB कनेक्शंस होते हैं, राइट, वो बैंक टेलर्स होते हैं। बैंक टेलर्स का मतलब समझते हो कि जैसे बैंक में जो फ्रंट डेस्क पे बैठे रहते हैं लोग, कर्मचारी जो होते हैं, जो आपका काम कर रहे होते हैं, जो पेमेंट को प्रोसेस कर रहे होते हैं, जो आपकी पासबुक को प्रोसेस कर रहे होते हैं, उन्हें हम टेलर्स कहते हैं। ऐप जो आपका हो गया उसको हम कस्टमर्स कह सकते हैं। ओके, और जो रिक्वेस्ट होती हैं, जो रिक्वेस्ट आती हैं आपके वेबसाइट पे, सर्वर पे, वो रिक्वेस्ट क्या होती है, पीपल वेटिंग। पीपल वेटिंग मतलब जो लाइन में लगे हैं काउंटर पे, जो काउंटर पे लाइन में लगे, वो पीपल वेटिंग, रिक्वेस्ट वेटिंग हो गई। ओके, उसके बाद यहाँ पे पूल जो होता है ना, उसे कहते हैं नंबर ऑफ टेलर्स अवेलेबल। नंबर ऑफ टेलर्स मतलब जो कस्टमर, जो वहां पे काम कर रहे हैं कर्मचारी, बैंक के जो काम कर्मचारी हैं, उन्हें हम पूल कहते हैं, मतलब नंबर ऑफ टेलर्स अवेलेबल। जैसे कि यहाँ पे देखो, मान लीजिए बैंक है, MongoDB एज अ बैंक की तरह काम कर रहा है। अब बैंक ने क्या किया हुआ है, वहां पे टेलर्स बिठा रखे हैं। टेलर्स मतलब जो कर्मचारी हैं, जो आपका काम कर रहे हैं, तो टेलर 1, टेलर 2, टेलर 3। ओके, तो इस तरीके से टेलर्स वहां पे बिठा रखे हैं, वो जो आपका काम कर रहे हैं। बढ़िया। अब क्या हुआ कि जैसा कि हमने बताया, यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया, अगर यहाँ पे देखोगे तो हमने मिन पूल साइज यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। अब मिन पूल साइज क्या होता है, देखो अगर यहाँ पे जाओगे .env में, ओके, तो यहाँ पे मिन पूल साइज 2 है, मैक्स पूल साइज 10 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिन पूल साइज मतलब ये है कि अगर यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे मिन पूल साइज का मतलब 2 डिफाइन किया है, तो मिनिमम कनेक्शंस। मैंने पूल साइज का क्या मतलब बताया, यहाँ पे ये देखो, पूल है नंबर ऑफ टेलर्स अवेलेबल, मतलब कनेक्शंस, राइट। तो यहाँ पे मीन पूल साइज का मतलब है कि मिनिमम कनेक्शन। MongoDB opens 2 मिनिमम कनेक्शंस इमीडिएटली, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई आपकी वेबसाइट पे पहली बार आता है, राइट, फर्स्ट रिक्वेस्ट आती है, तो उसके लिए मिनिमम मिनिमम 2 कनेक्शंस ऑलरेडी ओपन है, ओपन कर रखा है उसने MongoDB ने। तो वहां पे उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली वो कनेक्ट कर सकता है सर्वर से, उसको रिक्वेस्ट प्रोसेस हो सकती है। इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए बैंक में 2 उसने कर्मचारी बैंक ने ऑलरेडी बिठा रखे मिनिमम, कि वहां पे 2 लोग बैठे रहेंगे, कस्टमर आए या ना आए, फिर भी 2 लोग रहेंगे हमेशा। और अगर कोई आता है वहां पे फर्स्ट टाइम, राइट,
तो उसको क्या, दो लोग ऑलरेडी यहाँ पे बैठे मिलेंगे और वो डायरेक्टली उसकी प्रोसेस, उनकी रिक्वेस्ट, आपका काम डायरेक्टली कर सकते हैं, राइट। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो दो लोग ऑलरेडी बैठे हैं और आप लोग फर्स्ट हैं, राइट। तो फर्स्ट में क्या होगा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट डायरेक्टली प्रोसेस हो जाएंगी, राइट, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे है मैक्स पूल साइज। मैक्स पूल साइज मतलब 10, मैक्सिमम नंबर ऑफ डीबी कनेक्शंस अलाउड, मतलब कि आपका जो मोंगो डीबी है वो कितने कनेक्शन अलाउड कर रहा है, वो 10, मैक्स टू मैक्स 10 कनेक्शन अलाउड कर रहा है। मतलब कि बैंक जो है वो मैक्स टू मैक्स 10 कर्मचारी रख सकता है, मतलब 10 टेलर्स वहां पे बिठा सकता है, टेलर 1, टेलर 2, टेलर 3, टेलर 4, इस तरीके से अप टू ऑन 10 तक। 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो मतलब इसका ये हो गया कि मोंगो डीबी, जब हमने यहाँ पे किया है कि मैक डीबी पूल मैक्स 10, तो इसका मतलब ये हो गया कि मोंगो डीबी सिर्फ 10 कनेक्शंस बना सकता है, राइट। 10 से ज्यादा कनेक्शंस नहीं बना सकता। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, अच्छा ठीक है, कि मोंगो डीबी जो है वो मिनिमम 2 कनेक्शंस रख सकता है और मैक्सिमम 10 कनेक्शन रख सकता है, 10 से ज्यादा कनेक्शंस नहीं बना सकता। ओके, तो अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो अगर हमारी वेबसाइट पे एक साथ 1000 रिक्वेस्ट आ गई, राइट, 1000 अगर रिक्वेस्ट आ गई, तो मोंगोडीबी तो 10 ही कनेक्शन बना सकता है। तो क्या उसमें से 990 रिक्वेस्ट जो होंगी वो रिजेक्ट हो जाएंगी? नहीं, इसका आंसर है नहीं। अब एक चीज समझना पड़ेगा, जो रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट आपके डीबी कनेक्शंस के इक्वल नहीं है, राइट। रिक्वेस्ट अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि 10 कनेक्शंस बना सकता है मोंगो डीबी और रिक्वेस्ट हमारी है 1000 है, तो डीबी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट, नहीं। डीबी कनेक्शंस अलग हैं, रिक्वेस्ट अलग हैं, इसको समझाते हैं। मान लो क्या होता है कि जो रिक्वेस्ट होती है ना, उनको हैंडल कर, रिक्वेस्ट को हैंडल करता है नोड जेएस। कौन हैंडल करता है? नोड जेएस हैंडल करता है। और जो डीबी कनेक्शंस होता है ना, वो क्या करता है, वो जैसे एक रिक्वेस्ट गई और एक रिक्वेस्ट एक क्वेरी रन कर रही है, तो मतलब क्या हुआ, एक क्वेरी मतलब 1 डीबी कनेक्शन। एक क्वेरी मतलब क्या हुआ, एक क्वेरी इज इक्वल टू 1 डीबी कनेक्शन, राइट। तो मतलब अगर 10 क्वेरीज रन कर रही हैं तो 10 डीबी कनेक्शंस बनेंगे, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लो यहाँ पे 1000 रिक्वेस्ट आई, राइट। तो उसमें से मान लो 1000 रिक्वेस्ट हैं, तो जैसे कि 1 से 10 डीबी कनेक्शन कितने बन सकते हैं, 10। तो मतलब उसमें से जो क्वेरी रन करेंगी ना, वो 10 क्वेरी एक साथ पैरेलल, एक साथ 10 क्वेरीज रन कर सकती हैं। तो 1 से 10 तक क्वेरीज रन कर रही हैं, राइट। 1 से 10 तक क्वेरीज रन कर रही है, ना कि रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट वेटिंग में है, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पे जो पूल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टेलर्स अवेलेबल, और रिक्वेस्ट पीपल ऑफ वेटिंग। अगर वो 10,000 रिक्वेस्ट हैं, तो मतलब 1 से 10 जो रिक्वेस्ट होंगी उनकी क्वेरीज रन कर रही होंगी, राइट। और जो बाकी 990 हैं रिक्वेस्ट, वो वेट कर रही हैं प्रोसेस करने का। तो 1 से 10 रन कर रही हैं और 11 से 1000 रिक्वेस्ट हैं, वो क्या कर रही है, वेट कर रही हैं। और जैसे ही वो 1 से 10 रिक्वेस्ट प्रोसेस हो चुकी है, वैसे ही नेक्स्ट नंबर आएगा 11 से 20 रिक्वेस्ट का, ठीक है, वो रन करेंगी। और ये फिर और वेट कौन सा करेगा, 21 से 1000 वेट करेंगी। तो इस तरीके से जो 1000 रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस करेंगी। तो मतलब यहाँ पे 1000 रिक्वेस्ट आई, तो उसमें से 10 रिक्वेस्ट पैरेलली प्रोसेस कर रही हैं। वो 10 रिक्वेस्ट अगर प्रोसेस हो जाएंगे, उसके बाद उनकी क्वेरी चलेंगी जो नेक्स्ट 10 है। अब यहाँ पे ये हुआ कि अब हमने यहाँ पे एक चीज डिफाइन की है कि सर्वर सिलेक्शन टाइम आउट एमएस। अगर यहाँ पे देखोगे ये चीज, सर्वर सिलेक्शन टाइम आउट एमएस और सॉकेट टाइम आउट एमएस, तो इसमें हमने डिफाइन कर रखा है कि अगर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 5000 और 45,000, मतलब सर्वर सिलेक्शन टाइम आउट। मतलब ये हुआ, यहाँ पे अगर जाओगे तो यहाँ पे जैसे बैंक का एग्जांपल देते हैं कि आप एक बैंक में गए, ठीक है, और आप एक बैंक में गए और वहां पे आपको कुछ काम कराना है। तो जब काम करा रहे हो तो आप अब देख रहे हो बहुत सी लंबी सी लाइन लगी है और आप वहां पे लाइन में लग गए और बहुत टाइम लग रहा है, राइट। तो आप क्या करोगे, आप एक टाइम डिसाइड करोगे खुद से कि हमें आधा घंटा तक यहाँ वेट करना है, और आधा घंटे के बाद अगर काम हो जाता तो ठीक है, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे, राइट। तो ये आपने क्या डिफाइन किया, एक टाइम डिफाइन किया आधे घंटे का, कि 30 मिनट तक हम वेट करेंगे और 30 मिनट के बाद हम वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने ये सर्वर सिलेक्शन टाइम आउट बताया है ना, सर्वर सॉकेट सिलेक्शन का क्या मतलब है कि यहाँ पे नोड जैसा जो सर्वर से कनेक्शन बनाएगा वो कितना वेट करेगा, वो 5 सेकेंड वेट करेगा। यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया है, 5 मिली सेकेंड में है तो 5 सेकेंड हुआ। तो 5 सेकेंड तक वो वेट करेगा कि 5 सेकेंड तक सर्वर क्या करे, कनेक्शन बन जाए, नहीं तो वो वापस टर्मिनेट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ
फर्स्ट सेकंड है 0, तो ऐप स्टार्ट हुआ। ओके, और फिर 5 सेकंड में क्या हुआ, मोंगोडीबी नॉट फाउंड। अगर वो मोंगोडीबी को फाउंड नहीं कर पाता है, राइट, हमने जो डिफाइन किया है ये सर्वर सिलेक्शन टाइम मोड 5 सेकंड का, अगर इस टाइम में वो मोंगोडीबी नॉट फाउंड, सर्वर नहीं कनेक्ट हो पाता, तो क्या कर देगा, 5 सेकंड में ही एरर थ्रो कर देगा और ऐप एग्जिट हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि मतलब 5 सेकंड में ही वो सारी चीजें कर लेगा, मोंगोडीबी से कनेक्ट कर लेगा, अगर नहीं कनेक्ट होता है तो एरर कर लेगा, एरर थ्रो कर देगा और ऐप एग्जिट हो जाएगा। और अगर मान लो ये चीज हम नहीं डिफाइन करते हैं, यहाँ डेटाबेस में ये चीज हम नहीं करते हैं, तो क्या होगा, तो उसका जो टाइम होगा वो कोई डिफाइन नहीं है, तो क्या करेगा, ऐप स्टार्ट होगा। अब वो वेट कर रहा है, कनेक्शन बनाने का वेट कर रहा है, 30 सेकंड तक वेट किया उसने, स्टिल वेटिंग, 2 मिनट हो गए, स्टिल वेटिंग, और इनफाइनाइट वो वेट करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, आपका ऐप जो होगा वो लॉक हो जाएगा, फ्रोजन हो जाएगा, राइट, मतलब हैंग कर जाएगा, राइट। तो ये हम नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं कि हम एक टाइम डिफाइन कर दिए कि हम यहाँ पे 5 सेकंड डिफाइन कर रहे हैं। अब 5 सेकंड में अगर डेटाबेस कनेक्शन बन पाता है तो ठीक है, और अगर नहीं बन पाता है तो ठीक है, हम वापस जा रहे हैं, राइट। तो ये चीज हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरी चीज है सॉकेट टाइम आउट एमएस, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, सॉकेट टाइम आउट एमएस। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे हमने क्या किया था यहाँ पे, मान लीजिए हमने क्या बताया था कि जो टूल होते हैं, राइट, जो रिक्वेस्ट होती हैं वो क्या करती हैं, वो रिक्वेस्ट क्वेरीज को रन करती हैं। मतलब डीबी कनेक्शन जो बन रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वो क्वेरीज को रन कर रहे हैं। मतलब अगर एक क्वेरी यहाँ पे रन कर रही, एक क्वेरी रन कर रही, तो मतलब एक डीबी कनेक्शन बन रहा है, राइट, एक डीबी कनेक्शन बन रहा है। तो अगर मान लो 1000 क्वेरीज हैं, ओके, तो 1000 क्वेरीज में क्या है, मतलब अब हमने क्या पूल साइज, मैक्सिमम पूल साइज कितना बना रखा है, 10 का बना रखा है, कि मतलब 10 से ज्यादा कनेक्शन ओपन नहीं हो सकते। तो क्या करेगा, पहली 10 क्वेरीज रन करेंगी, राइट, और 10 क्वेरीज रन करेंगी, बाकी वेट करेंगी। तो होगा क्या, तो उनको हमने बता दिया है कि आप वेट कब तक कर सकते हैं, टाइम आउट, मतलब यहाँ पे अब हमने क्या बताया यहाँ पे कि हमने 45 मतलब 45 सेकंड का टाइम दिया है, कि एक क्वेरी रन करने में 45 सेकंड तक रन करेगी। अगर उसके बाद भी टाइम लग रहा है तो टाइम आउट हो जाएगा। मतलब 0 क्वेरी सेंट, 10 सेकंड हो गए स्टिल रनिंग, 30 सेकंड हो गए स्टिल रनिंग, 45 सेकंड हो गए स्टिल रनिंग, राइट, और स्टिल अगर 45 सेकंड हो गए उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगी वो क्वेरी, ठीक है, दोबारा से हम उसको भेज सकते हैं, राइट। तो ये चीज हम यहाँ पे टाइम डिफाइन करें क्वेरी का, कि मतलब क्वेरी कितने टाइम तक वेट कर सकती है, इनएक्टिव वेट कर सकती है, राइट। अगर 45 सेकंड तक वो रन कर रही तो वो क्या हुआ, टाइम आउट कर देगा, वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि पूल साइज मतलब 2 हमने डिफाइन कर रखा है। तो इसका मतलब है कि मिनिमम कनेक्शन 2 ओपन रहेंगे। अगर कोई भी फर्स्ट रिक्वेस्ट जाती है तो उसको 2 कनेक्शन ऑलरेडी ओपन मिलेंगे, और वो कनेक्ट कर लेगा सर्वर डेटाबेस से, और वहां पे उसकी क्वेरी प्रोसेस हो जाएगी। मैक्स पूल साइज 10 डिफाइन कर रखा है, तो इसका मतलब है कि मैक्स टू मैक्स कनेक्शन कितने जा सकते हैं, 10 जा सकते हैं। तो वहां पे 10 क्वेरीज पैरेलली रन कर सकती हैं। अब अच्छा, ये क्वेश्चन ये एक और है कि अगर हम ये सारी चीजें नहीं डिफाइन करते हैं तो क्या होगा, तो होगा ये कि वहां पे अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ओके, तो अब क्या होगा, मोंगोडीबी हो सकता है आपके 100 कनेक्शंस ओपन कर दे, हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ कनेक्शंस ओपन कर दे, राइट। तो इससे क्या होगा, आपका सर्वर लोड बढ़ेगा, आपका मेमोरी कंज्यूम करेगा, आपका हो सकता है बिलिंग बहुत ज्यादा आ जाए, राइट। तो वो सारी चीजें हो सकता है, ऐप भी क्रैश हो जाए उसमें, राइट। तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो उन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं पूलिंग, राइट। तो मिनिमम पूल साइज हमने डिफाइन कर लिया कि इनिशियली अगर कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आ रही है सर्वर पे, तब भी 2 कनेक्शन ऑलरेडी ओपन रहेंगे ही रहेंगे। जो भी फर्स्ट रिक्वेस्ट आएगी वो तुरंत कनेक्ट हो जाएगी, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो 2 कनेक्शन यहाँ पे कर लिए। मैक्स पूल साइज 10 किया, मतलब 10 कनेक्शन वो मैक्स टू मैक्स ओपन कर सकता है। तो अगर अगर मान लीजिए थाउजेंड्स ऑफ क्वेरीज हैं, राइट, फिर भी वो 10 ही कनेक्शन ओपन करेगा। 10 क्वेरीज रन करने के बाद नेक्स्ट 10 क्वेरीज रन करेंगी, राइट। तो उनका हमने टाइम बता रखा है। ये जो टाइम है ये सर्वर कनेक्ट करने का है, मतलब सर्वर कनेक्ट करने में कितना टाइम, 5 सेकंड हमने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे। तो 5 सेकंड तक वेट करेगा सर्वर, कि अगर 5 सेकंड में वो कनेक्ट कर पाता है तो ठीक है, अगर नहीं कनेक्ट कर पाता है तो क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, एरर थ्रो कर देगा, और फिर से आप ट्राई करो। और ये जो होता है सॉकेट टाइम आउट, ये क्या करता है, ये क्वेरीज का टाइम करता है, कि क्वेरी कितनी देर तक वेट करेंगी। मतलब हमने पूल साइज कितना 10 रखा था, तो 10 क्वेरीज पैरेलली रन कर रही हैं, बाकी क्वेरीज वेट कर रही हैं। तो वो वेट कितनी देर तक करेंगी, यहाँ पे 45 सेकंड तक, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है 45। तो जो क्वेरीज हैं वो 45 सेकंड तक वेट करेंगी। अगर 45 सेकंड तक स्टिल वो रन कर रही है क्वेरीज, तो क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, राइट, फिर से वो ट्राई करेंगे। ये सारी चीजें हैं
इस तरीके से काम करता है कूलिंग। सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना प्लीज, राइट, और उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।